चलो अगला है स्पोर्ट्स, यही अपना एंड भी हो जाएगा। स्पोर्ट्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, ये कहां पे हुआ है? G20 टूर्नामेंट था, ये कहां पे हुआ भैया? ये आपका 26 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में हुआ है। 2007 से ये ट्रॉफी आपका खेला जा रहा है। इसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। कहां पे हुआ है? इसका फाइनल मुकाबला देखोगे तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में हुआ है। झारखंड ने इसको जीता है, याद कर लीजिएगा, झारखंड विजयी रहा है, ठीक है। पहली बार इसने जीत हासिल करी है। कप्तान इसके ईशान किशन साहब हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। उप विजेता जो है हरियाणा रहा है, हरियाणा जो है रनर अप रहा, इसको याद रखेंगे। फुटबॉल की बात करें तो फीफा अंडर 17 जो आपका वर्ल्ड कप 2025 है, इसका 20वां जो है संस्करण हो रहा है। कहां पे? कतर में। कहां पे? दोहा के कतर में। मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन, ठीक है, दोहा के कतर में हो रहा है। 3 से 27 नवंबर के बीच में कुल 48 टीमों ने भाग लिया। इस पे ध्यान दीजिएगा, कुल कितने टीमों ने भाग लिया ये पूछता है। अगला है आपका इसी में कि भैया जीता कौन? तो पुर्तगाल जो है चैंपियन रहा है। पुर्तगाल चैंपियन बनने वाला नया देश बन गया है, ऑस्ट्रिया को हरा करके। तीसरे स्थान पर इटली रही। कतर को लगातार 5 वर्षों तक मेजबानी सौंपी गई है। 2025 से लेकर के 29 तक जो है कतर ही इसको ऑर्गेनाइज कराएगा। चलिए हॉकी की बात करें तो FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, इसका 14वां संस्करण हुआ है। कहां पे? आपके चेन्नई में, चेन्नई, मदुरई और तमिलनाडु में हुआ है। 28 से लेकर के आपके नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन कराया जाएगा। कुल 24 टीमों ने भाग लिया। इस पे ध्यान दिएगा, 2 दूनी 4। कौन जीता है? जर्मनी टॉप पे रही है, इटली दूसरे पे रही है, भारत तीसरे पे रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने जो है इसके पहले 2 स्वर्ण जीता था, 2001 और 2016 में। रजत जीता था 1997 और 25 में भारत को क्या मिला है? आपको ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। 13वां जो FIS था उसका जर्मनी विजेता रहा था, इस बार भी जर्मनी ही है। और फ्रांस उप विजेता था। इसका जो आयोजन हुआ है वो आपका कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया में, ठीक है भाई। चलिए फाइड चेस मेंस वर्ल्ड कप 2025 के बारे में बात करें तो इसका 11वां संस्करण हुआ है। कहां पे? गोवा में हुआ है। भारत ने 23 वर्षों के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी करी है। 2002 में इसकी मेजबानी भारत ने किया था, 23 साल बाद दोबारा किया गया है। कहां पे? गोवा में किया गया है। विश्वनाथ आनंद जी जो है 2002 में जब गोवा में हुआ था तो इसके विजेता बने थे, ठीक है। इस बार की बात करें तो इस बार कौन है इसका विनर? इस बार के जो विनर वो है जावोखिर सिंदारोव, इनको गोल्ड मिला है, उज्बेकिस्तान कहते हैं। बेई, इनको भैया रजत मिला है, आपके चीन के हैं। जो आपको कांस्य मिला है, जैसे आप क्या कहते हो, ब्रॉन्ज कहते हो, आंद्रे स्पेंको को मिला है, रूस के हैं, ठीक है। तीनों लोग का नाम रखिएगा। फाइड महिला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके जो विजेता थी वो आपकी दिव्या, ये याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन है? जो फाइड महिला वर्ल्ड कप हुआ है उसकी विजेता दिव्या देशमुख है। इन्होंने भारत की ही खिलाड़ी कोनेरू हेम्पी को हराया है। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। सर सस्पेक्टेड ड्रोन स्पॉटेड नियर LOC। अच्छा, देशमुख है। कहां का ड्रोन आ गया भाई? चलो अगला है आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, 5वां संस्करण था। जब से इसकी लॉन्चिंग इसको रीलॉन्च किया गया है, बीच में बंद कर दिया गया था। रीलॉन्चिंग के बाद का दूसरा एडिशन है। 9 से 14 दिसंबर को हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक है। भारत लगातार तीसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। इवेंट एक प्रकार की मिक्स टीम इवेंट रहा। कुल 12 मिश्रित लैंगिक टीमों ने इसमें भाग लिया है। टीम पे ध्यान दिया करिए, परीक्षा में पूछ लेता है भैया डिस्प्ले ओनली हिंदी सर। चलो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आयोजक कौन था। इसका जो ऑर्गेनाइजर था वो था आपका वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF। फाइनल कहां पे हुआ है? एक्सप्रेस एवेन्यू बार चेन्नई में हुआ है। भारत इसमें विजेता रही है। भारत के बाद हांगकांग रहा है, फिर आपका जापान और मिस्र जो है इजिप्ट, वो तीसरे स्थान पर ही एक साथ। भारत की बात करें तो स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत, ठीक है। इसमें महिला एकल की बात करें तो ज्योत्सना चिनप्पा, पुरुष एकल की बात करें तो अभय सिंह इसके विजेता बने हैं। स्क्वैश खेल को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में आधिकारिक रूप से भी शामिल किया गया है।
जो आपका ओलंपिक होने वाला जो 28 में, उसमें स्क्वैश को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए FEE एशिया आपका जो घुड़सवारी होता है चैंपियनशिप 2025, ठीक है, इसका कहां पे कौन इसका आयोजक है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, इसने ऑर्गेनाइज किया है, पटाया थाईलैंड में हुआ है। जो आपकी घुड़सवारी होती है विश्व चैंपियनशिप की, आपकी पटाया, ठीक है, थाईलैंड में है, वहां पे हुआ है। कब? 24 से 7 दिसंबर के बीच में। ठीक है भाई, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है आपका? 2019 के बाद दूसरी ऐसी चैंपियनशिप जिसमें केवल एशियाई देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया। केवल एशियाई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पहले स्थान में भैया थाईलैंड में था, तो थाईलैंड में पहला स्थान चला गया, इसको कुल 3 गोल्ड मिले हैं। दूसरे पे आपका भारत है और तीसरे पे आपका जो है हांगकांग है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, टॉप की 3 टीम है। चलिए अगला क्या है आपका न्यूज? अगला है आपका 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम 2025, SEA गेम, इसका 33वां संस्करण था। 9 से 20 दिसंबर को हुआ है। बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक के 3 जगह, थाईलैंड के 3 शहरों में हुआ है। बैंकॉक, चोनबुरी और सोंगखला, ये 3 जगह है, वहां पे हुआ है दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल, साउथ एशिया एशियाई गेम्स। ठीक है, इसकी स्लोगन क्या थी? इवर फॉरवर्ड, सदा आगे बढ़ो। ठीक है, इवर फॉरवर्ड के नाम से इसका स्लोगन रखा गया था। चले मेजबान जो कौन था? थाईलैंड ने किया है। 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 50 खेलों का इसमें आयोजन किया गया है। इसका जो मस्कट था वो था द सेंस, थाईलैंड की बनी एक एशियन मित्रता है, उसी का प्रतीक है। अगला देखते हैं, पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पे आपका थाईलैंड था, दूसरे स्थान पे आपका इंडोनेशिया था, तीसरे स्थान पे आपका वियतनाम था। चलिए भाई अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका 5वां एडिशन हुआ है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में राजस्थान के 7 शहरों में पहली बार जो हो ये हो रहा है। ठीक है, राजस्थान के 7 शहरों में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कौन कौन से आपके? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इसमें कुछ नए खेल शामिल किए, इसमें खो खो है। ठीक है, नए शामिल खेल में खो खो जो है पहली बार शामिल किया है, जिसको 23 पदक मिला है। तो नए खेलों में सबसे ज्यादा पदक पाने वाला खेल बन गया है। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है परीक्षा में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से भैया? एक तो खो खो, फिर आपका बीच वॉलीबॉल, फिर आपका कैनोइंग, देन आपका कायाकिंग, फिर आपकी साइकिलिंग। इतने जो है नए खेल शामिल किए गए हैं। टीम की बात करें तो 200 टीमों ने भाग लिया है। शुभंकर क्या था? खम्मा घानी। ठीक है भाई, खम्मा घानी इसका शुभंकर था, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टॉप की बात करें तो टॉप पे कौन था? टॉप पे आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, इसमें इसको 42 गोल्ड मिले। फिर आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही। देन आपका गुरु नानक जो देव यूनिवर्सिटी है वो रही थी। फिर आपका जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक का, देन आपका गुरु काशी। कम से कम टॉप आप याद रखना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें टॉप कर गई है। ठीक है भाई, दयादे घर चंडीगढ़ में है। चलिए अगला देखते हैं, ये जो आपका गेम है ना, ये गेम की शुरुआत 2020 से करी गई थी भुवनेश्वर से। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है ये इस कार्यक्रम कराता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है 2020 से। चलिए कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है? पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन जो है भैया भारत में हो रहा है। ठीक है, पहला नेशनल यूथ जो गेम्स की मेजबानी करेगा बिहार करेगा। इसका आयोजन जो होगा, रुको भाई 1 मिनट, ठीक है, यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो जो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स खो खो होगा, इसका जो भारत आयोजन करेगा 2026 में होगा, ये 25 में नहीं होगा। पहला नेशनल यूथ गेम्स की जो मेजबानी करने जा रहा है वो बिहार करेगा। ये आपका 2028 में होगा, नॉट 25, यहां 28 लिख लेना। ठीक है, कहां पे होगा? पहला नेशनल यूथ गेम्स इसका बिहार में आयोजन होगा 2028 में। आईपीएल की नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, ये आपके बन गए हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। ठीक है भाई, कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई। खुल जा भाई, क्या नाम इनका? कैमरून ग्रीन नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 25.25 करोड़ में बिके हैं। फीफा मेंस एंड वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ओस्मान बने आपके फ्रांस के हैं। इतना बोनामाटी बनी है आपकी जो है स्पेन की हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला क्या है?
अंडर 19 एशिया कप के 36 साल के इतिहास में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है अभिज्ञान कुंडू। 1572 फाइड रेटिंग के साथ सबसे कम 3 वर्ष के खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फाइड रेटिंग में सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम उम्र के जो है रेटिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है भाई, चलिए।